गुड मॉर्निंग सर जी। आपका 4 लेक्चर समाप्त हो चुका है और बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जितना था जिससे बेसिक ट्रिगो कंप्लीट होता है आपका, समझिए। अब हम लोग थोड़ा सा और सोचते हैं कि कैसे कैसे सोचा जाता है कि हम लोग अब क्या कर देंगे कि आपको साइन थीटा का वैल्यू दे देंगे। अब पूछेंगे कि किस किस क्वाड्रेंट में क्या कर रहा है, ये लाई कर रहा है, समझ गए। और आपको थीटा का वैल्यू बताना बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो अभी 10 मिनट 15-20 मिनट अभी जो पढ़ाएंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहने वाला है इस टॉपिक का, समझ गए। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे उसमें बहुत ज़्यादा यूज होगा, ये समझ गए। तो हम लोग समझते हैं सर कि कैसे ये क्या करना है। हाँ, क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इन गिवन क्वेश्चन। और जितना भी क्वेश्चन लिखा हुआ है आप समझ जाइए कि थीटा बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई है। जब तक कुछ ना बोले तो समझ जाइए कितना क्वेश्चन भी कर लीजिए, थीटा बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, समझ गए। 0 से 2 पाई कर लीजिए, समझ गए। तो इसमें देखिए पहला पूछता है, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, पहला सोल्यूशन करते हैं। हाँ, अब पहला का सोल्यूशन करते हैं। कितने दे रखा है, साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। तो पूछा है कि थीटा का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। तो समझने वाली बात क्या है सर कि साइन थीटा का वैल्यू निगेटिव है, इसके मतलब थीटा का वैल्यू ना तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा ना तो सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा। ये बात समझ रहे हैं कि थीटा का वैल्यू ना तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा और ना ही क्या रहेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा, समझ गए बात को। तो हमारा जो थीटा का वैल्यू रहेगा वो तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, तभी इसका निगेटिव हो रहा होगा। हम लोग देखते हैं क्या, समझ गए। तो क्या होता है कि साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, और सेकेंड क्वाड्रेंट में भी क्या होता है, पॉजिटिव। तो साइन थीटा का वैल्यू या तो इस क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा या तो यहां पर होगा। तो थीटा का वैल्यू या तो यहां होगा या तो यहां होगा या दोनों में कहीं पर भी रहेगा। तो हमारा साइन थीटा क्या होगा, निगेटिव ही हो रहा होगा। तो अब समझते हैं कि ये तो हमारा 180 डिग्री रहता है, ये 90 डिग्री, ये समझ गए। तो हमेशा क्या करना है, कभी भी थीटा का वैल्यू पूछेगा तो आप हमेशा 180 या 360 पे जाते रहना, देखना कि कौन नज़दीक पड़ रहा है, कौन इसका रेफरेंस है, ये बात समझिएगा। अब बताइए कि थीटा का वैल्यू, ये हम बताए थे कि निगेटिव किसके कारण होता है, निगेटिव सिर्फ क्वाड्रेंट के कारण होता है। इस बात को अच्छा तरीका समझिएगा कि निगेटिव सिर्फ क्वाड्रेंट के कारण होता है। बाकी तो थीटा का वैल्यू कितना, थीटा का कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री हो रहा होगा, तब 1/2 आया होगा, समझ गए। लेकिन 30 डिग्री पर थर्ड क्वाड्रेंट में होना चाहिए या फोर्थ क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तो थर्ड क्वाड्रेंट रास्ता जाने का कितना है, रास्ता कैसे है थर्ड क्वाड्रेंट में जाने का, 180 डिग्री प्लस थीटा या 270 डिग्री माइनस थीटा। तो कभी भी थीटा का वैल्यू अगर पूछेगा तो 270 और 90 का यूज ना करे, 180 और 360 का ही यूज करे ज़्यादा, क्योंकि वो उस पर क्या होता है, हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है 270 और 90 पर, 180 पे चेंज नहीं होता। तब वो थीटा का वैल्यू बताना है। तो हम बताए थे क्या कि निगेटिव किसके कारण ये लग चुका है, क्वाड्रेंट के कारण, क्योंकि थीटा हमारा थर्ड, लेकिन थीटा का वैल्यू तो अभी भी कितना है, 30 डिग्री है। तब सोचिए कि अपने को थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में 30 डिग्री यहाँ से मूव कर जाओ, समझ गए। 30 डिग्री यहाँ से मूव कर जाते हैं, 30 डिग्री, समझ गए। ये हमारा कितना डिग्री बना लिया, 30 डिग्री। तो थीटा हमारा कितना हो गया सर जी, थीटा का जो वैल्यू हो गया कितना डिग्री हो गया, हमारा थर्ड क्वाड्रेंट का 30 डिग्री चाहिए। किस क्वाड्रेंट का 30 डिग्री चाहिए, थर्ड क्वाड्रेंट का 30 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। या हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में भी तो हो सकता है, कितना, जब 360 में से क्या घट जाते हैं, 30 घट जाते हैं, इस तरफ से ये 30 ले लेते हैं। तो कितना हो जाता है कि 360 माइनस 30 करेंगे तब पर भी तो फोर्थ, क्योंकि हमारा कितना थर्ड क्वाड्रेंट में भी निगेटिव हो सकता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी निगेटिव हो सकता है, इसलिए दोनों का एंगल लिए। तो थर्ड में जाने का रास्ता 180 प्लस 30, जबकि फोर्थ में जाने का रास्ता 360 माइनस 30। तो यह कितना हो जाएगा, 360 माइनस 30 डिग्री। तो मतलब जो थीटा का वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 210 डिग्री आ गया, और कितना आ गया, 330 डिग्री। अगर इस पे यही हमारा कितना हो गया, 0 और 2 डिग्री का क्या, 0 और 2 पाई के बीच का आंसर है। अगर आप देखिए वैल्यू ऐसी बस एक्सप्लेन करते हैं कि इसका वैल्यू निकालते देखते हैं, चेक करते हैं कि 210 डिग्री पर साइन थीटा का वैल्यू आता है कि नहीं, -1/2। तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो बताइए 180 प्लस 30 कितना हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में कितना आ जाएगा, निगेटिव, और साइन चेंज नहीं होगा तो कितना रह जाएगा,
साइन ही तीसरा आ जाएगा और कितना आ जाएगा वैल्यू 1/2, मतलब जो निकाले वो सही निकाले। या साइन 330 का निकाल लेते हैं तो कितना आ जाएगा, साइन 360 डिग्री माइनस कितना आ जाएगा 30 डिग्री, तो कितना आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, निगेटिव होगा, तो निगेटिव लगाएंगे 360 पे चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, आ गया -1/2। तो ये दिखाने बस आप एक बार कर लीजिएगा, इसको बार बार नहीं दिखाएं कि हाँ 210 330 पर -1/2 ही होता है 0 और 2 पाई के बीच में। अच्छा 3 पाई देता तब क्या होता है, वो आगे हम लोग सीखेंगे कि कैसे इसको करते हैं। समझ गए, ये आप समझ गए होंगे। हाँ बार बार फिगर बनाने की जरूरत भी नहीं है, आप लोग बस ये कर लीजिएगा कि इसका पॉजिटिव वैल्यू कितना पे होता है। तो 30 डिग्री तो देखेंगे थर्ड में जाना है, फोर्थ में जाना है, कहाँ 180 और 360 पे ब्रेक करना है। से दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। से दूसरा कितना है कि साइन थीटा का वैल्यू -√3/2। साइन थीटा का वैल्यू कितना है -√3/2। तो निगेटिव फिर से कितना है, या तो थर्ड क्वाड्रेंट में या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। समझ गए, निगेटिव होने के कारण। लेकिन थीटा का वैल्यू कितना डिग्री बना रहा होगा, 60 डिग्री बना रहा होगा, क्योंकि ये होता है 60 डिग्री पे। लेकिन अब क्या कर देंगे, थीटा कितना हो जाएगा अपना 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री और 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री। समझ गए, क्योंकि हमारा नेगेटिव किस में होता है, या तो थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाने का रास्ता 180 प्लस थीटा करके, और थीटा का नाम पर कितना हम लोग माइंड में कब कर लिए थे 60 डिग्री, या 360 डिग्री माइनस थीटा, तब पर भी फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचते हैं तो होता। क्योंकि संभावना क्या है कि थर्ड क्वाड्रेंट में होकर भी निगेटिव हो सकता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी होकर निगेटिव हो सकता है। हमारा थीटा का वैल्यू कितना आ गया 240 डिग्री और एक बन गया 300 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। समझ गए। अब देखते हैं, हाँ इसको मिटाते हैं थोड़ा। अब देखते हैं तीसरा नंबर। अब देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर कितना है, cos थीटा इक्वल टू -1/√2। तो अब देखते हैं क्या कि cos थीटा इक्वल टू -1/√2 है। तो ये क्या हो सकता है, निगेटिव तो क्वाड्रेंट के कारण आया होगा। थीटा का वैल्यू अभी भी कितना डिग्री है, 45 डिग्री ही है। समझ गए। तो हम देखते हैं क्या कि cos थीटा निगेटिव कहाँ हो सकता है। cos थीटा निगेटिव या तो इसमें होगा या तो इसमें होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव। समझ गए। तो ये तो माइंड में कब कर लीजिए कि थीटा तो 45 डिग्री ही होने वाला है। लेकिन सोचिए कि सेकेंड में जाने का रास्ता 180 माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, और थर्ड में जाने का 180 डिग्री प्लस थीटा। तो हम लोग कितना कर ले माइंड में, कितना कर लेते हैं 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री या 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। कितना हो जाएगा 180 माइनस 45 135। समझ गए, कितना आ गया 135 डिग्री, और कितना हो जाएगा 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री 225 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ गए, तीसरा का आंसर हो गया। चौथा बनाते हैं। हाँ चौथा यही कर लेते हैं। हाँ आप लोग पॉज करके उम्मीद कर रहे होंगे लिखते जा रहे होंगे सर, समझ गए, तो आप पॉज करके लिख लीजिएगा। फोर्थ नंबर बनाते हैं। फोर्थ नंबर क्या है कि cos थीटा इक्वल टू -1/2। हाँ तो फिर से क्या होगा, या तो सेकेंड क्वाड्रेंट या तो थर्ड क्वाड्रेंट, इसी में हो सकता है। और थीटा का वैल्यू बार माइंड में कब कितना कर लेते हैं, 1/2 कितना पड़ता है 60 डिग्री पे होता है। समझ गए। तो थीटा का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री या 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री। तो कितना आ गया 120 डिग्री और कितना आ जाएगा 240 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 5 नंबर बनाते हैं। 5 नंबर कितना है, cot थीटा इक्वल टू -1/√3। cot थीटा इक्वल टू, तो इसको कॉट वगैरह नहीं जानते हम, 10 में बदल लेते हैं कि tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा -√3। रेसिप्रोकल होता है इसका। तो -√3। तो tan थीटा निगेटिव कहाँ होता है बेटा, या तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में हो रहा होगा या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो रहा होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव हो जाता है tan थीटा cot थीटा। समझ गए। तो थीटा या तो सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब माइंड में कब कर लीजिए कितना डिग्री पे होगा, 60 डिग्री पे। तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा हम लोग का 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल हो गया। हाँ और थीटा तो माइंड में कब कर लिए थे, क्योंकि निगेटिव किसके कारण हुआ, क्वाड्रेंट के कारण। और थीटा अभी भी कितना डिग्री बना रहा होगा
60 डिग्री बना रहा होगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, अब या तो सेकेंड या तो फोर्थ में जाने का रास्ता 360 माइनस 60 कर लेंगे। हाँ, 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ये फोर्थ का रास्ता हो गया। तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया हम लोग का, 120 डिग्री और 300 डिग्री, ये हमारा आंसर हो गया। समझ गए, ये हो गया फिफ्थ। अब करते हैं सिक्स्थ नंबर। सिक्स्थ नंबर क्या है, सिक्स्थ नंबर tan थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा इक्वल टू 1। तो अगर तो tan थीटा इक्वल टू 1 तो हमारा पॉजिटिव है। tan थीटा इक्वल टू 1 होने का मतलब क्या है, हमारा पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव tan थीटा कहाँ पे होता है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। समझ गए, तो कितना आ जाएगा, एक तो थीटा इक्वल टू हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। समझ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट जाने का रास्ता 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो थीटा हमारा कितना हो गया, एक 45 डिग्री हो गया, एक 225 डिग्री हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। मान चलिए छठा और लेते हैं क्वेश्चन। हाँ, सातवां लेते हैं, बस अपने मन से ले ले रहे हैं, कोई बात नहीं। हाँ, साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 ले लेते हैं। समझ गए, √3/2 तो हमारा पॉजिटिव है, तो या तो फर्स्ट में होगा या तो सेकेंड में होगा। तो थीटा फर्स्ट में कितना हो जाएगा, 60 डिग्री पर ही हो जाएगा। और सेकेंड में कितना होगा, थीटा तो माइंड में कब कर लिए 60 डिग्री। समझ गए, सेकेंड जाने का रास्ता कैसे है, 180 माइनस थीटा, तो 180 डिग्री माइनस थीटा, तो कितना आ गया, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री और 120 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। समझ गए बात को। अच्छा, ये तो हमारा 0 से 2 पाई के बीच में था, तब के लिए आंसर हो गया। अब सोचिए कि 0 से 3 पाई के बीच में अब सिखाते हैं सारी क्वेश्चन है। हम बस एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। समझ गए, तो आप इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। हाँ, हम मिटाते हैं। इससे क्या लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे ले लिए क्या कि चलिए यही ले लेते हैं। हाँ, कि साइन थीटा इक्वल टू -1/2 वेयर थीटा बिलोंग्स टू 0 to 3 पाई। हाँ, वेयर थीटा बिलोंग्स टू 0 to 3 पाई। बस समझिए कैसे सोचा है, 3 पाई कैसे आएगा हमारा। 3 पाई कैसे क्रिएट हो सकता है सर, जब यहां से पूरे तरह से रोटेट कर लिए तो हमारा कितना आ गया, 2 पाई। जब यहां से स्टार्ट किया और एक राउंड मार लिए तो कितना हो गया, 2 पाई। समझ गए, और थीटा इक्वल टू है -1/2। थीटा इक्वल टू कितना है, -1/2। और तो 3 पाई क्या होगा सर, 3 पाई देखिए ये पूरे 2 पाई हो गया। एक राउंड में फिर मिटा के भी दिखाते हैं। हाँ, ताकि नहीं तो लगेगा ओवरलैप कर दे रहे हैं। जैसे ये एक राउंड मार दिए, 2 पाई का हो गया। समझ गए, एक राउंड 2 पाई, और फिर से यहां से स्टार्ट करते हैं, फिर ये राउंड मारते हैं यहां पर, तो कितना हो गया, ये 3 पाई बन गया। समझ गए सर, ये कितना बन गया हमारा, 3 पाई बन गया। तो देखते हैं इसके बीच में थीटा का वैल्यू कितना कितना आता है। साइन थीटा निगेटिव होने का मतलब कितना है, या तो थर्ड क्वाड्रेंट में या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो पहले 0 से 2 पाई के बीच में देखते हैं, तो हमारा थीटा कितना आ जाएगा, ये माइंड में कब कर लिए कि 30 डिग्री का है। तो थर्ड क्वाड्रेंट जाने का रास्ता कैसे हो गया, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, सॉरी प्लस 30 डिग्री, या 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। समझ गए, ये तो इसके भी यहां से लेकर यहां तक के बीच में निकल गए। अच्छा, क्या इसका और सॉल्यूशन निकल सकता है, हम तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स कहाँ, यहीं तक तो पहुँच सकते हैं। मैक्स टू मैक्स हम यहाँ तक तो पहुँच सकते हैं। समझ गए, लेकिन जब दोबारा फिर से राउंड मारेंगे, यहाँ हम लोग अभी आंसर कहाँ तक दे चुके हैं, 2 पाई तक के, मतलब यहाँ तक का आंसर दे चुके हैं। 3 पाई आने के लिए हमको ये आना चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक राउंड मारते करते 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 गए, तो हम फर्स्ट और सेकेंड में क्रॉस किए। तो फर्स्ट और सेकेंड में तो पॉजिटिव होता है साइन का वैल्यू, अब फिर दोबारा तो हम थर्ड में आ नहीं सकते हैं। समझ गए, इसलिए थीटा का वैल्यू बस इतना ही रह जाएगा इसके पास, 210 डिग्री का और आपका 330 डिग्री का। ये बता गया समझ में। तो 0 से जितना 2 पाई के बीच में होगा उतना ही 3 पाई के बीच में आ जाता। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, इसी में समझाते हैं कि काश अगर साइन थीटा का वैल्यू 1/2 रहता और वही थीटा बिलोंग्स टू कर देते 0 से 3 पाई कर देते हैं।
चाहे इसी में सोचिए कि अगर 4 पाई कर देते हैं तो एक राउंड और मारते हैं, देखते हैं क्या होता है। समझ गए, देखते हैं, समझ गए। यहाँ पर तो हमारा कितना जाएगा, ये 1/2 पॉजिटिव पे होगा, तो पॉजिटिव कहाँ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हमारा कितना थीटा का वैल्यू एक बार 30 डिग्री हो जाएगा, एक बार सेकंड क्वाड्रेंट जाने के लिए 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री होगा। समझ गए। अच्छा, तो ये तो 30 डिग्री पर 180 माइनस 30 डिग्री। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, इसका नहीं लेंगे। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा, नहीं लेंगे। फिर हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, लेकिन हमको 3 पाई तक जाने का रहेगा, फिर रोटेट करना पड़ेगा। तो सोचिए कि फिर से दोबारा रोटेट करने के लिए कितना कर लेते हैं, 2 पाई प्लस 30 डिग्री कर लें, 2 पाई प्लस 30 डिग्री, क्योंकि एक बार तक 30 डिग्री पे आ गया, एक बार यहां पर आ गया, अब फिर यहां तक में तो निगेटिव आ गया, यहां पे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर इसमें पहुंचने के लिए हमको कितना जरूरत पड़ेगा, 2 पाई प्लस 30 डिग्री। अच्छा, यहां तक आने के लिए फिर तो यहां पर पॉजिटिव मिलेगा 1/2, सेकंड क्वाड्रेंट में भी तो होगा, तो उस वक्त ये कितना बन चुका होगा, 3 पाई माइनस 30 डिग्री। तो हमारा थीटा कितना आ जाएगा, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा, एक 150 डिग्री हो जाएगा, एक हमारा 390 डिग्री हो जाएगा, एक हमारा 540 माइनस 30 510 डिग्री हो जाएगा हमारा आंसर। समझ गए सर। इसी तरह सोचिए कि जब हम तीसरा लेते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू -1/2 लेते हैं और बोल देते हैं थीटा बिलोंग्स टू 0 to 4 पाई कर देते हैं, 0 to 4 पाई। समझ गए। तब समझिएगा कैसे करते हैं कि थीटा हमारा कितना हो जाएगा। तो एक बार जब रोटेट किए तो ये पूरी तरह से 2 पाई हो गया। चलिए, तो 2 पाई के बीच में कितना हो गया, निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा, तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री पर कर लिए हम लोग, तो 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। समझ गए, 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, या कितना बन जाता, 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, हाँ फोर्थ क्वाड्रेंट के। लेकिन ये तो 2 पाई तक का हुआ, लेकिन फिर से घूमे, समझिएगा, यहाँ आप लोग फिगर बना लीजिएगा। ये तो एक बार घूमे, उसके लिए 2 पाई तक आ गया, फिर 2 पाई से घूमना स्टार्ट किए तो इसके बीच में तो पॉजिटिव मिलेगा, इसके बीच में क्या मिलेगा, पॉजिटिव। और यहाँ पर हम कितना पहुँच चुके हैं, 3 पाई तक पर पहुँच गए हैं। समझ गए। फिर इसके बाद जैसे ही इससे 3 पाई से थोड़ा सा 30 डिग्री आगे बढ़ेंगे, 30 डिग्री से आगे बढ़ेंगे कि हमारा फिर से निगेटिव मिल जाएगा एक। समझ गए। तो कितना आ जाएगा, 3 पाई प्लस 30 डिग्री। समझ गए। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पर जाकर मिलेगा, कहीं इसमें मिल जाएगा, तो कितना यहाँ पर 4 पाई बना लेगा। अब 4 पाई में से कितना घट जाएंगे, 30 घट जाएंगे। हमारा थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 210 डिग्री, 330 डिग्री, 3 पाई का मतलब कितना हो गया, 540, हाँ 54, हाँ ये हो जाएगा 570 डिग्री, और ये हो गया 720 तो हो जाएगा 720 में से 30 चला गया 690 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया। समझ गए बात को सर। अच्छे तरीक़ा से आप उम्मीद करते हैं समझ गए। और एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, समझ गए। अब नोट करके लिखते चलिएगा, इस तरफ ले लेते हैं। जैसे ले लिए हम लोग cos थीटा इक्वल टू 1/2 और कर लिए थीटा बिलोंग्स टू 0 से 4 पाई कर लिए। समझ गए। 0 से क्या कर लिए, 4 पाई। तो हमारा कितना आ जाएगा, 0 से 4 पाई, एक राउंड मारते हैं तो 2 पाई बनता है, और 1/2 के यहाँ पर कितना डिग्री पे बनता है, 60 डिग्री पे बनता है। तो एक तो 60 डिग्री हो जाएगा, पहला क्वाड्रेंट में 60 डिग्री, दूसरा में ये निगेटिव आता है, तीसरा में भी निगेटिव रहता है, चौथा में जाकर ये पॉजिटिव बनाता है। तो चौथा जाने का रास्ता 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री। अच्छा, ये फिर से फर्स्ट में पॉजिटिव बना लेगा, तो कितना आ जाएगा, 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री। समझ गए। जिसे हम डायग्राम बनाकर दिखाते हैं आपको। ये एक रोटेट मारा, एक रोटेशन कितना, हम लोग का या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का 60 डिग्री, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट का कितना हो जाएगा, 360 माइनस 60। फिर तो क्योंकि 4 पाई तक जाना है, फिर तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। समझ रहे बात को, ये फिर तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। तो कितना आ जाएगा, हाँ 360 प्लस 60, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट फिर चला गया। फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट में आना है, तो फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट आने के लिए 360, फिर ऐसे चला गया 3 पाई, यहाँ पर पहुँचने के लिए 4 पाई, तो 4 पाई में सबर क्या हो जाएगा, 60 घट जाएंगे। हाँ 4 पाई माइनस कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। हाँ तो इसको कैलकुलेट करके आंसर लिख लीजिएगा, वो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
उम्मीद कर रहे होंगे सर आपको अच्छे तरीके से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जो समझाने की कोशिश किए हैं, समझ गए। तो इसको क्या करना है कि एक बार आपको अभी तुरंत, आप आगे भी नहीं पढ़िएगा, हम तो पढ़ाएंगे, तो आप क्या कीजिएगा, कॉपी को बंद कीजिए और फिर से सारे कैलकुलेशन एक एक बार कीजिए। गलती होता है तो फिर से दोबारा वीडियो को देखिए, लेकिन ये सीखना बहुत जरूरी है, समझ गए। ठीक है सर, नोट कर लीजिए इस चीज़ को, सारी चीज़ें। हाँ देखिए सर, अब और जो क्वेश्चन है हमारा, क्या पूछ रखा है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि x का कितना वैल्यू होगा, हाँ x का कितना वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारे लिए पहला है, ये हमारे लिए दूसरा है। हाँ देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा कि साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 sin x प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया 0। हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको y मान लेते हैं, समझ गए बात को। तो कितना आ जाएगा हम लोग का वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू कितना बन गया 0। तो यहाँ से इसको कर लेते हैं ब्रेक, कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ से y अगर कॉमन लेते हैं तो कितना आ जाएगा y माइनस 2 और माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो y माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से कितना बन गया फैक्टराइज करके y माइनस 2 और कितना हो जाएगा y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू कितना हो गया 2 और 1 हो गया। तो इसके मतलब कितना हो गया कि sin x का वैल्यू कितना आ गया, क्योंकि y बराबर sin x माने थे 2 और कितना हो गया 1 हो गया। अच्छा एक गलती कर ली हम लोग, क्वेश्चन थोड़ा सा गलती है। क्वेश्चन लिखे हुए क्या कि 4x बिलोंग्स टू 0 to 3 5। इसमें भी लिखे हुए हैं 4x बिलोंग्स टू 0 to 3 5। समझ गए, दोनों क्वेश्चन में 3 पाई लिखा हुआ। तो अब समझिए कि एक साइन एक्स का वैल्यू 1 हो गया, एक साइन एक्स का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। समझ रहे, एक साइन एक्स का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, एक साइन एक्स का वैल्यू कितना आ गया 1। तो साइन एक्स का वैल्यू कभी 2 पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। हाँ आगे बताएंगे कि साइन एक्स का रेंज कितना होता है -1 से 1। इसका मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकता है, ग्राफ वगैरह सब पढ़ाएंगे कि इसका मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकता है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है 1 हो सकता है, और मिनिमम इसका -1 हो सकता है। तो साइन एक्स का जो वैल्यू होता है -1 और 1 के बीच में क्या करता है वैरी करते रहता है। तो हमारा यहाँ से कितना हो गया सर कि साइन एक्स का वैल्यू कितना हो सकता है 1 हो सकता है। तो देखते हैं कि 0 और 3 के बीच में कितना आता है ये। हाँ जैसे एक ये राउंड मारे तो 2 पाई हो गया, और 1 तो पॉजिटिव है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है या तो सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकता है। तो 1 कहाँ पे हो सकता है 1 यहाँ पे हो सकता है, हमारा अपना पीक पे रहता है। तो एक्स का वैल्यू कितना डिग्री हो रहा होगा 90 डिग्री हो रहा होगा। और जैसे 3 पाई तक जाना है तो अब तो 1 मिलेगा नहीं, हाँ अब तो 1 मिलेगा नहीं, फिर से दोबारा 1 तो यहीं पर मिलेगा। तो दोबारा 1 कब मिलेगा जब 360 में से कितना 90 ऐड किए होंगे, समझ गए। तो मतलब कितना पर मिल रहा होगा 450 डिग्री पर मिल रहा होगा। समझे ही बात को, फिर से बताते हैं। हाँ कि साइन एक्स का वैल्यू 1 हो गया, 1 कहाँ पे मिलता है यहाँ पे मिलता है, अपना पीक पे मिलता है, इस पीक पे मिलता है 1। तो एक बार राउंड मारे तो पूरे राउंड मारने में यहाँ पर एक बार इसको सिर्फ रोटेट किया, एक ही बार वहाँ पे पहुँच पाया 2 पाई में, तो हो गया। अगर 2 पाई सिर्फ x बिलोंग्स टू 0 से 3 पाई रहता तब सिर्फ नंबर ऑफ सोल्यूशन एक ही आता, x इक्वल टू 90 डिग्री। लेकिन 3 पाई होने की वजह से क्या हो गया, फिर से यहाँ से आने के यहाँ पहुँच गया, तो फिर तो यहाँ पहुँचा। तो यहाँ पर पहुँचने के लिए बार कितना होगा 360 डिग्री प्लस 90 डिग्री किए होंगे, 360 डिग्री प्लस क्या किए होंगे 90 डिग्री किए होंगे। तो हम लोग कितना आ जाएगा 420-50 डिग्री। तो मतलब कि नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया 2। तो हमारा आंसर हो गया सर जी ये, समझ गए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कितना आएगा नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी को बनाते हैं। कितना आ जाएगा हम लोग का कि 4 sin स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसके मतलब क्या हो गया कि साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/4। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4। तो साइन एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/√2 और -1/√2 दोनों बन जाएगा। तो इसके मतलब क्या हो गया कि साइन एक्स का वैल्यू कितना हो रहा होगा 1/√2 और एक तरफ कितना हो रहा होगा
साइन एक्स का वैल्यू -1/√2। समझ गए, दोनों वैल्यू बना रहा होगा। और हमारा x बिलोंग्स टू कितना है, 0 से 3 पाई। तो सोचिए डायरेक्ट बना देते हैं कि x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है यहाँ से। एक तो हम लोग या यहाँ पर 1/2 है, 1/√2 है, इसके मतलब कि फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। समझ रहे बात को, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा 1/√2 है तो हमारा फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कितना होगा, 45 डिग्री पे, और हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में भी लाई कर रहा होगा। हमारा कहाँ कर रहा होगा बेटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में भी लाई कर रहा होगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट का रास्ता कैसे हो गया, 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। अच्छा, फिर उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं होगा, फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट के बाद, क्योंकि हमको ये 2 पाई तक रोटेट हो गया, फिर हमको कहाँ जाना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पहुंचेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पर जाने के लिए कितना हो जाएगा, 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री, 360 डिग्री प्लस कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। अच्छा, फिर से सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो सेकेंड अपने 3 पाई तक जाना है, तब कितना हो जाएगा, 3 पाई माइनस 45 डिग्री। क्योंकि समझ लीजिए कि फिगर बना लेते हैं, रफली बस समझ लीजिएगा कि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल गया था पहला 45 डिग्री, फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंचने के लिए 180 माइनस 45, इसमें तो हुआ नहीं क्योंकि पॉजिटिव है हमारा वैल्यू। तो फिर तो इसके बाद फिर यहाँ से किए होंगे तो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचे तो 360 डिग्री 45 डिग्री, और फिर यहाँ पहुंचेंगे तो कहीं कहीं ना फिर मिल गया होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में तो 3 पाई माइनस 45। तो हमारा जो x का वैल्यू हो गया वो कितना हो गया, 45 डिग्री, 180 माइनस 45, सबको ऐड कर लीजिएगा। या तो मतलब कि नंबर ऑफ सोल्यूशन यहाँ से 4 निकला, यहाँ से नंबर ऑफ सोल्यूशन। अब देखते हैं कि साइन एक्स इक्वल टू -1/√2 कहाँ पे होगा, या तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। समझ गए, तो थीटा वैल्यू तभी भी 45 होगा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट जाने के लिए 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, और फोर्थ क्वाड्रेंट जाने के लिए 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री। ये तो 2 पाई तक हुआ, फिर से हम 3 पाई तक जाना है अपने को, तो फिर से कहाँ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में गए, फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में गए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो वहां पर तो पॉसिबल नहीं है। फिर से थर्ड क्वाड्रेंट में जाने का हमको पास उतना डोमेन दिया हुआ ही नहीं, क्योंकि 3 पाई तक ही जाना है। तो यहाँ से नंबर ऑफ सोल्यूशन 2 निकला। तो टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना आ जाएगा, उस तरफ से 4 आ गया, इस तरफ से 2 आ गया, तो मतलब कितना हो गया, 6। ये हमारा 6 आंसर हो गया। हाँ, सी, ये हमारा आंसर आ गया। समझ गए सर। तो उम्मीद कर रहे होंगे कि सर आपको बहुत अच्छे तरीका से समझ में आ रहा होगा। अब सीखते हैं कि क्या हमारा साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है, वगैरह वगैरह समझते हैं। और ग्राफ हम लोग थोड़ा लेट पढ़ेंगे, हाँ अभी थोड़ा टाइम है। समझ गए, तो लिखिएगा नोट। हाँ, एक नोट लिखते हैं। नोट में पहला कि साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू जो होता है वो होता है -1 से 1 होता है। समझ गए, साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है बेटा, -1 से 1 होता है। सबसे मिनिमम वैल्यू -1 और सबसे मैक्सिमम वैल्यू +1। इससे ज़्यादा ये नहीं जा सकता है आगे। समझ गए, इससे ज़्यादा ये आगे नहीं जा सकता। जब ग्राफ पढ़ाएंगे तो और ज़्यादा हम फिल करवाएंगे कि देखिए कैसे होता है। हम तो साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू कितना ज़्यादा हो सकता है, -1 से 1 तक ये वेरी कर सकता है। समझ गए। दूसरा, हाँ, इसमें कितना आता है, टेन थीटा और कॉट थीटा 90 डिग्री पे समझते हैं कि इन्फिनिटिव हो जाता है। ये कितना आ जाएगा, ये -इन्फिनिटिव से +इन्फिनिटिव, बोले तो ऑल रियल नंबर। हाँ, इसी को r के बराबर भी लिख सकते हैं। समझ गए। आप देखिएगा साइन थीटा कितना भी वैल्यू निकाल कर देखिएगा, वो -1 से और 1 ही के बीच में आ सकता है। मतलब उसका हाईएस्ट वैल्यू कितना हो सकता है साइन थीटा या कॉस थीटा का, 1, और सबसे मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, -1, और उसी के बीच वो क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है। जबकि टेन थीटा और कॉट थीटा का मैक्सिमम रेंज इन्फिनिटिव, मिनिमम -इन्फिनिटिव, मतलब -इन्फिनिटिव से +इन्फिनिटिव इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। समझ गए। अच्छा, फिर आ जाता है हमारा सेक थीटा और क्योसेक थीटा, जो रेसिप्रोकल किसका हो जाता है, इसका। तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, आप ले सकते हैं -इन्फिनिटिव से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटिव, ये इसका रेंज हो गया। समझ गए।
फिर इसके बाद और कुछ इंपॉर्टेंट बातें सीखते हैं, लिखते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पहला कि साइन थीटा हमारा जीरो कब होता है। समझ गए, साइन थीटा हमारा जीरो कब होता है, साइन थीटा 1 कब होता है, -1 कब होता है। ये सब सारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का हम चीज़ पढ़ रहे हैं क्योंकि हमको बहुत ज़रूरत पड़ते रहता है। हाँ, तो अब समझते हैं कि एक तो हम लोग को याद है कि साइन थीटा 0 डिग्री पे होगा, समझ गए, लेकिन उस पोजीशन पर जब जब 0 डिग्री पर पहुंचेगा, 0 डिग्री पर कब कब आ सकता है, 360 आएगा 0 डिग्री पर ही, 4 पाई, जितना भी इवन मल्टीपल ऑफ पाई है सब 0 डिग्री पर ही आएगा। देखिए आपको समझाते हैं, बातें अच्छा समझिएगा, समझ गए बात को, कि साइन थीटा का वैल्यू 0 कहाँ पे होगा। समझ गए, साइन थीटा का वैल्यू 0 0 कहाँ पे होगा। तो ये बात तो अपने को पता है कि 0 डिग्री जब जब यहाँ पे आएगा तब तब थीटा, जब जब थीटा का वैल्यू इस पोजीशन पर, ये वाला पोजीशन पे आएगा, इस पोजीशन पे आएगा, तब तब हमारा वैल्यू क्या होगा, 0 हो रहा होगा। तो समझिए कि जब एक बार रोटेट मारे यहाँ पहुँचे, समझ गए, तो फिर यहाँ 2 पाई मिल गया, फिर इसको रोटेट मारे, इसी को ओवरलैप कर रहे हैं, समझ गए, तो फिर कितना है, फिर यहाँ पर पहुँच गए, मतलब 4 पाई, फिर यहाँ से रोटेट मारे, फिर यहाँ पहुँच गए। तो जब जब हम इस पोजीशन पर पहुँचेंगे तब तब साइन थीटा हमारा क्या हो रहा है वैल्यू, जब थीटा का वैल्यू इस पोजीशन वाला दे रहे होंगे, यहाँ इस स्थान पर वाला, जब थीटा का वैल्यू 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इस पर नहीं, अच्छा इस पर भी तो 0 हो रहा होगा, समझ रहे, इस पर भी तो 0 हो रहा होगा। हाँ, 180 डिग्री पर तो 0 होता है क्योंकि इस तरफ 0 थी, इसका निगेटिव भी इस तरफ क्या हो रहा होगा 0, मतलब कि यहाँ और यहाँ साइन थीटा का वैल्यू क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा। मतलब कि 0 डिग्री, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, मतलब कि मल्टीपल ऑफ पाई पे साइन थीटा का वैल्यू ऑलवेज 0 हो रहा होगा, क्योंकि हम एक्स थीटा का स्थान पर -∞ से +∞ कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जब जब हम इस एंगल वाला और इस एंगल का एंगल इनपुट में देंगे, इस स्थान पर रखेंगे, जैसे 2 पाई या पाई से रिलेटेड रखेंगे, तब तब हमारा साइन थीटा क्या हो रहा होगा, 0। मतलब थीटा स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, इंटीजर्स। सोचिए जब n का स्थान पर 0 रखेंगे तो पाई, n के स्थान पर 1 रखेंगे तो ये पाई, n का स्थान पर 2 रखेंगे तो यहाँ, n का स्थान पर 3 रखेंगे तो यहाँ, मतलब कि जब जब हम यहाँ पहुँचते रहेंगे तो ये हमारा जनरल फार्मूला हो गया। हाँ, कि थीटा के साइन थीटा 0 हमारा क्या होगा, जनरल फार्मूला क्या है, एक तो हम लोग को याद है क्या, साइन थीटा 0 कहाँ पे होगा, तो 0 डिग्री पे, लेकिन उसी स्थान पर तो 2 पाई बना रहा, समझ गए, और यहाँ पर कितना बना रहा है आपका, समझ रहे हैं कि मल्टीपल ऑफ क्या आप सीखेंगे कि साइन थीटा 0 कहाँ पे होता है, तो मल्टीपल ऑफ पाई पे। हाँ, मल्टीपल ऑफ पाई n जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, इंटीजर्स रहेगा, समझ गए। इसी तरह दूसरा बात समझते हैं क्या, कि साइन थीटा का वैल्यू 1 कहाँ पे होता है, साइन थीटा का वैल्यू 1 कहाँ पे बनाता है। सोचिए कि जब ये बिल्कुल पीक पे रहता है, ये अपना पीक पे रहता है, तब साइन थीटा का वैल्यू कितना रहता है, 1 बन गया रहता है, जब पीक पे रहता है। जैसे देखिएगा यहाँ पे बनाते हैं आपको, हाँ, जब इस स्थान पे रहता है तो वो अपना कितना रहता है, 90 डिग्री पे वो क्या रहता है, पीक पे रहता है। तो इस वक्त यहाँ पर कितना डिग्री बना रहा होगा, वो 90 डिग्री बना रहा होगा, समझ गए। तो यहाँ पर पहुँचने का तरीका कितना है, ये 2 पाई में से यहाँ लगा देते हैं, ऐड कर देते हैं, ये तो हमारे इवन पाई है, ये हमारा क्या बेटा, इवन पाई है, तो इवन पाई में से π/2 ऐड कर दो। तो जैसे देखिएगा कि 2n पाई, देखिएगा बात को समझिएगा, हाँ, जब जब हम इस पोजीशन पर पहुंचेंगे तो 2n पाई और n बिलोंग्स टू इंटीजर्स कर देते हैं, हाँ, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, समझिए। तो n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो जब भी 2n पाई लिखे हैं तो 2n पाई का मतलब ये हमेशा इवन बनते रहेगा, मतलब हर वक्त। तो n बिलोंग्स टू 1 तो 2 पाई, 2 रखेंगे तो 4 पाई, 3 रखेंगे 6 पाई, हर वक्त यहाँ आते रहेगा, और इसमें से +π/2 ऐड कर दो, देखो हर वक्त यहाँ पहुँचते रहेंगे। किसी भी n के वैल्यू के लिए इस वक्त हम हर वक्त यहाँ पहुँचते रहेंगे, 2n पाई + π/2, तो हमेशा क्या देगा, 1 देगा, जनरल फार्मूला। इसे हम लोग को याद कितना था, 90 डिग्री। तो सोचो जब n के स्थान पर 0 रखेंगे उस वक्त एग्जैक्ट π/2 बन रहा, जब n के स्थान पर 1 रखेंगे तो कितना मिलेगा, 2 पाई, तो 2 पाई + π/2।
जब n के स्थान पर 2 रखेंगे तो ये कितना बन गया 4 पाई, 4 पाई मतलब यहाँ अब पाई बाई 2, तो 2n पाई प्लस पाई बाई 2 करेंगे, हम लोग ऑलवेज उस स्थान पर पहुंचते रहेंगे। अब समझिए तीसरा कि साइन थीटा इज इक्वल टू -1, तो इस तरफ अगर यहाँ पे 1 बना रहा तो पक्का है कि यहाँ पर -1 बना रहा होगा इस स्थान पर। इस स्थान पर पहुँचने के लिए देखो इसी में क्या करते हैं कि ये तो हमारा हो गया थीटा इज इक्वल टू, हाँ तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 2n पाई, 2n पाई का मतलब यहाँ इसमें से -π/2 कर दो, और वही n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। समझ गए कि साइन थीटा 0 आने के लिए हमको यहाँ पर और यहाँ पर आना की जरूरत था, तो यहाँ पर मल्टीपल ऑफ पाई है दोनों, ये ऑड पाई ये इवन पाई, तो इसीलिए n पाई लिख दिए, क्योंकि इसके पास अगर 2 लगा देते तो सिर्फ इवन पाई हो जाता, सिर्फ यहाँ पर 0 होता सही था, लेकिन यहाँ पर भी तो 0 होता है। 1 लाने के लिए हमको हमेशा यहाँ पर जरूरत पड़ता है, तो 2n पाई मतलब इवन पाई में से कितना कर दिए ऐड कर दिए, और -1 के लिए सब्ट्रैक्ट कर दिए। आ रहा सारी बातें समझ में सर? अब हम सारी बातें कॉस थीटा के लिए समझते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू 1 कहाँ पे होता है। कॉस थीटा 1, कॉस थीटा 1 हमेशा सर देखिए कॉस थीटा 1 कहाँ पे बनाता है, कॉस थीटा 1 0 डिग्री मतलब यहाँ पर ये 1 बनाता है इस पोजीशन पे, और इस पोजीशन का नाम कितना है, इस पोजीशन का नाम कितना है थीटा इक्वल टू 2n पाई, और n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, क्योंकि इस पोजीशन पर पहुँचने के लिए 2n पाई इवन पाई का इवन मल्टीपल ऑफ पाई का जरूरत पड़ता है। तो इस पर क्या बना लेगा कॉस थीटा इक्वल टू कितना बना लेगा 1 बना लेगा। पांचवा कॉस थीटा इक्वल टू -1 चाहिए अपने को, तो -1 कहाँ पे बनाएगा सर, -1 ऑलवेज इस स्थान पर बना रहा होगा, क्योंकि 1 अगर इस स्थान पर बना रहा तो यहाँ पे कितना है ये ऑड है, ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, ये कितना बेटा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, समझ गए। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई के लिए कितना चाहिए 2n, हाँ 2n प्लस -1, कुछ भी करो ये हमेशा कितना पर जाएगा, हाँ यहीं पर पहुंचेंगे, समझ गए। n बिलोंग्स टू इंटीजर्स कि ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, सोचो ना कॉस थीटा 1 बनाया इवेन मल्टीपल ऑफ पाई है, तो इवेन का जनरल टर्म ये हो गया, और इवेन नंबर में आप +-1 ऐड कर दो हमेशा ऑड नंबर बनेगा, और इस स्थान पर क्या बनता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, तो 2n और n का स्थान पर कितना बनेगा, n का स्थान पर 0 रखो, तो ये 0 हो गया, तो कितना आ जाएगा +-π, तो प्लस पाई होने का मतलब इस तरफ से आया, और -π होने का मतलब इस तरफ आया, पहुंचे तो यहीं पर ना, समझ गए। तो 2n पाई प्लस में, हाँ तो ये समझ गए। छठा नंबर कॉस थीटा का वैल्यू 0 तो ले लिए ना 0 नहीं लिए, 0 यहाँ पर और 0 यहाँ पर भी बनेगा सर, और यहाँ पर भी 0 बन रहा होगा सर, 0 दोनों स्थान पर बन रहा होगा, तो 0 के लिए क्या होगा हम लोग का, बताइए 0 के लिए क्या होगा, 0 यहाँ पर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, समझ गए, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ये ऑड नंबर, तो कितना कर लेते हैं हम लोग थीटा क्या कर लेते हैं कि 2n + 1, या चाहें तो आप -1 कर लें, ये ऑड आ जाएगा, समझ गए, और इसमें क्या कर दें π/2 कर दें, समझ गए, π/ क्या कर दें 2 कर दीजिए तो आ जाएगा हमेशा, हाँ समझ गए सारी बातें, समझ गए। आपको फिर से अब मिटा कर क्या करते हैं जल्दी तेजी से कैसे याद करवाया जाता है वो लिखते हैं, सारी बातें समझ गए। कहाँ पर क्या मिल रहा होगा, ये 2n पाई, क्योंकि आपको 0 कहाँ पर मिलता है 90 डिग्री पे, और 0 यहाँ पर भी मिलने लगेगा, तो ये सब तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, तो ये ऑड नंबर, और ये क्या था ऑड मल्टीपल ऑफ पाई थी, ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ये π/2 पर था। देखिए कैसे तेजी से लिखते हैं, अब पहले समझा कर लिख रहे थे, अब सारी बातें आप नोट करके लिख लिए होंगे, बहुत तेजी से लिखते हैं, हाँ बहुत तेजी से। अब एक ही डायग्राम पर सारी काम चला लेंगे, हाँ जैसे ये हो गया कि हम जैसे लिखते हैं साइन थीटा इक्वल टू 0, साइन थीटा 0 कहाँ पर मिलता है, यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर मिलता है, मतलब थीटा इक्वल टू n पाई, और n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, यहाँ पहुँच जाएंगे। साइन थीटा इक्वल टू 1 हमेशा यहाँ पर मिलते रहता है, समझ गए, तो कितना आ जाएगा 2n पाई और प्लस π/2, चाहे तो पाई कॉमन लेकर भी कितना लिखा हुआ रहता है, समझ गए बात को, कोई बात नहीं, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। साइन थीटा इक्वल टू -1 चाहिए, तो कितना इसमें से घट जाओ, 2n पाई इवन पाई है और -π/2। कॉस थीटा इक्वल टू 0 चाहिए,
तो जीरो कहाँ पे मिलता है सर, यहाँ पर जीरो मिलता है और यहाँ पर मिलता है, तो ये सब क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, तो ऑड लिखते हैं 2n प्लस माइनस 1, ये ऑड नंबर हो गया, और पाई बाई 2, कॉस थीटा इक्वल टू 1 चाहिए, तो 1 तो हमेशा सर यहीं पर बनता है, तो ये कितना है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, तो 2n पाई, और कॉस थीटा इक्वल टू -1, ये क्या मिलता है यहाँ पर, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड नंबर, तो ऑड नंबर कैसे लिखाता है, 2n प्लस माइनस 1, इसमें पाई कर देते हैं मल्टीप्लाई, n बिलोंग्स टू सारा इंटीजर सर। तो यहाँ तक सर आपका कॉन्सेप्ट जबरदस्त क्लियर होगा। आज का अभी तक जो भी आधा घंटा 40 मिनट का क्लास चला है, ये जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्लास था। इसको आप सर इतने अच्छे से पढ़ रहे होंगे कि उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, और जो भी बच्चे को अच्छे तरीका से आज का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा वो एक बार प्लीज कमेंट कर दियो मेरे को भाई, जो पढ़ रहे होंगे। अगर एक बच्चा ये पढ़ रहा है कि हाँ सर बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कब साइन थीटा वैल्यू 0 हो रहा होगा, कब साइन थीटा 1 हो रहा होगा, तो क्या होगा, और जब ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ेंगे तब और अच्छे तरीके से बताएंगे कि क्या कैसे होता है। समझ गए, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में यही समझते हैं कि हर वक्त क्या देगा कि थीटा बिलोंग्स टू यहाँ से यहाँ, तब बताइए कितना नंबर ऑफ सोल्यूशन, कितना नंबर ऑफ सोल्यूशन, कितना नंबर ऑफ सोल्यूशन, ये ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में पढ़ा जाता है, जो हम लोग पढ़ेंगे 12th के खत्म करने के बाद। ठीक है सर, तो इसको नोट कर लीजिए सर, ये बातें। हाँ सर, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंपाउंड एंगल। हाँ, अभी तक जो हम पढ़े ट्रिगोनोमेट्रिक बहुत बेसिक पार्ट पढ़े हैं हम लोग, 4 लेक्चर ख़त्म किए हैं और बहुत बेसिक बात सीखे। क्या कि पहली बात तो ट्रिगोनोमेट्रिक क्या होता है ये सब सीखे, 10th क्लास के सारे फार्मूला देखे, क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वगैरह, साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा, साइन का पावर 6 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा, इससे रिलेटेड हम 8-10 प्रॉब्लम किए। समझ गए। इसके बाद हम लोग रेडियन सीखें कि रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट होता है, डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट होता है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ें रिडक्शन फार्मूला, जो बहुत इंपॉर्टेंट था। आप समझ ही गए होंगे कि अभी तक पढ़े होंगे तो पता चल गया होगा कि रिडक्शन फार्मूला कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और आगे भी इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री का इससे रिलेटेड हम लोग ट्रिगोनोमेट्री जो है 4 चैप्टर पढ़ते हैं ट्रिगो का। एक तो हम लोग ये पढ़ें ट्रिगो जो पढ़ रहे हैं, फिर इसके बाद पढ़ते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पढ़ते हैं जो ट्रिगोनोमेट्रिक का ही चैप्टर है, फिर इसके बाद पढ़ते हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो ये 4 चैप्टर है। समझ गए। ये सर्कुलर फंक्शन पढ़ रहे हैं, सर्कुलर फंक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो एक होता है सर्कुलर फंक्शन, एक होता है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, एक होता है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, एक होता है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। ये सब जो आगे 3 चैप्टर का जो नाम बताएं, इसको छोड़कर सारा चैप्टर इसी पर डिपेंड करता है। समझ गए। तो हम लोग अभी 4 लेक्चर और ये लेक्चर मतलब बहुत बेसिक बातें सीखी हैं अभी ट्रिगोनोमेट्री का। समझ गए। तो और समझिए कि कंपाउंड एंगल अब क्या होता है। समझ गए। तो अब से जितना जो चैप्टर है आगे, अभी तक लगा होगा कि बहुत फार्मूला, खास कोई फार्मूला नहीं था, तो अब जितना भी आगे आने वाला टॉपिक है वो सारा फार्मूला बेस्ड है। आपको अगर फार्मूला याद रहेगा तो आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से बनेगा, अदरवाइज क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। तो अब सारा जितना भी अब टॉपिक रहेगा वो फार्मूला बेस्ड है। ट्रिगोनोमेट्री में थोड़ा फार्मूला तो ज़्यादा है ही है, तो जितना भी अब टॉपिक है सारा फार्मूला बेस्ड है। तो हम लोग उसमें से पहला फार्मूला हम लोग का स्टार्ट करता है, मतलब कंपाउंड एंगल से जो रिलेटेड फार्मूला है वो सारा हम लोग पढ़ते हैं कि कंपाउंड एंगल से रिलेटेड फार्मूला कौन कौन सा है। समझ गए। तो पहला फार्मूला कितना, साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी क्या होता है कि साइन ए इंटू कॉस बी। समझ गए। और यहां अगर प्लस है तो यहां भी प्लस होगा, फिर क्या आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी। समझ गए बात को। क्या था साइन ए प्लस बी, तो क्या हो गया साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। समझ गए। दूसरा फॉर्मूला कितना होता है, साइन ए माइनस बी, ये कितना हो गया साइन ए इंटू कॉस बी माइनस, यहां माइनस है तो क्या होगा माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। समझ गए। क्या है कि साइन ए प्लस क्या, पहले ए साइन जो है साइन ए इंटू कॉस बी, इसी से देख लीजिएगा। हाँ, ए प्लस बी है तो साइन ए इंटू कॉस बी, प्लस है तो प्लस, फिर क्या लेंगे यहां कॉस ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसी तरह यहां पर है ये माइनस साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तीसरा देखिएगा, तीसरा
कॉस ए प्लस बी का याद रखिएगा। इसमें क्या होता है कॉस में कि दोनों तरफ कॉस ही होता है, हाँ, कॉस ए इंटू कॉस बी। इसमें अगर प्लस है तो यहाँ क्या आता है माइनस आता है, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। समझ गए? तो इसमें होता है कॉस ए इंटू कॉस बी और प्लस है तो माइनस हो जाता है साइन ए इंटू साइन बी। चौथा इसमें आता है आपका कॉस ए माइनस बी, तो क्या आ जाता है कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस है तो प्लस साइन ए इंटू साइन बी। समझ गए? तो कोई याद रहेगा साइन ए प्लस बी एक याद कर लीजिए, कॉस ए प्लस बी याद के साइन ए प्लस बी कितना हो गया साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब माइनस रहेगा तो माइनस लगा लेंगे, कॉस ए प्लस बी कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस लगा हुआ है तो माइनस, अब माइनस रहेगा तो प्लस। और आपको पांचवा आ जाता है टेन ए प्लस बी। समझ गए? टेन ए प्लस बी ये कितना होता है 10 लगा हुआ है तो 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b। तो ऊपर देखिए प्लस लगा हुआ था तो 10a प्लस 10b और नीचे में प्लस रहेगा तो माइनस आ जाएगा। इसी तरह से देखिए छठा याद रखिएगा, हाँ, 10a माइनस b, तो 10a माइनस बी कितना हो गया 10a माइनस है तो ऊपर माइनस ही रहेगा 10a माइनस 10b और माइनस है तो नीचे क्या आ जाएगा प्लस 10a इंटू 10b। तो ये सर आपको याद रखना पड़ेगा फार्मूला। समझ गए? अदरवाइज काम नहीं चलेगा, आपको फार्मूला याद ही रखना पड़ेगा। समझ गए बात को? कितना हो गया साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए प्लस बी का कितना हो गया कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, 10a प्लस बी का कितना हो गया 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाई प्लस है तो नीचे माइनस 1 माइनस 10a इंटू 10b और 10a माइनस बी 10a माइनस 10b और माइनस है तो डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10a इंटू 10b। समझ गए? तो अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम करते हैं। समझ गए? ये फार्मूला आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो इससे रिलेटेड हम लोग कुछ सीखते हैं। हाँ, एग्जाम्पल क्या आपको ये याद ही रखना पड़ेगा कि कुछ एग्जाम्पल करते हैं। और पहला हम लोग साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकालना चाहते हैं। हाँ, साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है, कॉस 15 वगैरह निकालेंगे। समझ गए बात को? तो पहले निकालेंगे साइन 15 डिग्री। समझ गए? साइन 15। अच्छा, हम साइन 15 को ऐसे लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। समझ गए? साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। हाँ, आप इसका सब्ट्रैक्ट करके वही लिखें जो आप जानते हो। ऐसा नहीं कि 15 लिखने के लिए 50 माइनस और क्या कर दे 35 कर दे, ऐसे नहीं। 45 माइनस 30, 45 का वैल्यू जानते रहते हैं, 30 का भी वैल्यू जान रहे थे। अब हमारा फार्मूला बेस्ट कितना हो जाएगा, इस साइन ए माइनस साइन बी वाला हो गया, कितना आ गया साइन ए इंटू कॉस बी। समझ गए? और माइनस है तो माइनस ही रहेगा, कितना आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी। समझ गए? कितना हो गया साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, कॉस 30 कितना होता है कॉस 30 हो गया आपका √3/2 माइनस 1/√2 और साइन 45 होता है 1/2, कितना हो गया √3/2√2 और माइनस 1/2√2। तो हमारा कितना आ जाएगा, ये एलसीएम आ जाएगा 2√2 बन जाएगा और √3 - 1। तो ये हो गया साइन 15 डिग्री का वैल्यू। हाँ, साइन 15 डिग्री का। और मन की आंखों से देखिएगा तो साइन 15 को हम कॉस 75 लिख सकते हैं। समझ गए? क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है। समझ गए? कॉस 75 डिग्री इसको लिख सकते हैं। कैसे? देखिए ना, इसको आप चाहिए तो ऐसे कर सकते हैं, वही साइन 15 प्रूफ कर देते हैं इस बात को, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है तो एक दूसरे में बदल जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 90 - 15 डिग्री लिख सकते हैं। 90 माइनस इसको और 90 - 15 कितना हो जाएगा साइन 15 हो जाएगा। तो क्रॉसपॉन्डिंग याद रखिएगा। समझ गए? क्रॉसपॉन्डिंग आपको याद रखना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा साइन 15 और कॉस 75 दोनों क्या हो गया बराबर, और कितना हो गया √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2√2। ये
तो जरूरत पड़ेगा तो साइन 15 कितना याद रखिएगा, √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2√2 या cos 75 जो हो जाता है। जैसे कि अगर साइन 20 का बात करते हैं तो cos 70 के बराबर हो जाएगा। साइन 25 का बात करते हैं तो जिसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री साइन बना लेगा उसके साथ वो cos के साथ आ जाएगा। जैसे cos 10 डिग्री का बात करते हैं तो किसके बराबर हो जाएगा, साइन 80 के बराबर आ जाएगा। समझ गए, क्योंकि 90 डिग्री पर हमारा क्या हो जाता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज होते रहता है। समझ गए। अगर वही साइन 15 का कॉम्प्लीमेंट्री से बात करते हैं तो वो किसके बराबर हो जाएगा, साइन जितना 180 में से घट जाता है 165। समझ गए। लेकिन यहाँ पर वो सप्लीमेंट्री हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री, इसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल याद रखिएगा, साइन 15 तो cos 75। हाँ, अब जैसे हम दूसरा लिखते हैं, आप ये नोट कर लिए होंगे। अब इसी में दूसरा करते हैं, क्या बना लेते हैं इसको। अब साइन 75 का याद रखते हैं, तो साइन 75 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन हो जाएगा, cos 15 हो जाएगा। साइन 75 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन हो जाएगा, cos 15 डिग्री हो जाएगा। जैसे साइन 75 लिखते हैं दूसरा में, साइन 75, तो साइन 75 को कितना लिख सकते हैं, साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 75 आ गया। इसको कितना लिख सकते हैं, साइन A इंटू cos B प्लस cos A मतलब cos 45 इंटू साइन 30 डिग्री। तो कितना हो गया, 1/√2 और √3/2 प्लस 1/√2 और 1/2 कितना हो गया, √3/2√2 और प्लस 1/2√2 कितना हो गया, √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2√2। ये हमारा कितना हो गया, साइन 75 का हो गया। साइन 75 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो गया, cos 15 कितना हो गया, √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2√2। ये आ गया। तो कितना याद हो गया कि साइन 15 का वैल्यू कितना हो गया, √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2√2 और cos 15 का कितना हो गया, √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2√2। साइन 75 कितना हो गया, √3 - 1 साइन 75, देखिए किसका किसका वैल्यू याद कर दिए, साइन 15 √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2√2 और cos 15 √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2√2। साइन 75 ये वाला √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2√2 और cos 75 cos 75 साइन 15 वाला √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2√2। तो अब tan 15 और tan 75 निकालते हैं। समझ गए, उसी से रिलेटेड सारा हो जाएगा। हाँ, हम लोग निकालते हैं tan 15 का। तो आप tan 15 दो तरीका से कर सकते हैं, या तो 45 - 30 कर लीजिए या साइन 15/cos 15 कर लीजिए, दोनों बात सेम ही है। समझ गए बात को, तो उतना कौन फार्मूला पर करने जाता है, सीधा कर लेते हैं कितना, साइन 15/cos 15। समझ गए, तो साइन 15 कितना हो गया, √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2√2 और cos 15 कितना हो गया, cos 15 कितना हो गया, cos 15 साइन 75 के बराबर। साइन 75 कितना हो गया, √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2√2। तो ये कैंसिल हो गया, मतलब tan 15 जो आ गया, ये आ गया √3 - 1 डिवाइडेड बाई √3 + 1। इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, √3 - 1 डिवाइडेड बाई √3 + 1। समझ गए, इसको रेशनलाइज कर लिए, तो कितना गया रेशनलाइज होकर, ये तो बन गया 3 माइनस, ये सॉरी है, ये क्या कर लिए, नीचे माइनस होगा ना, ये ऊपर कितना आ गया, a - b का होल स्क्वायर, तो a² 3 + b² + 1 - 2√3 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 3 - 1 a² - b² तो कितना हो गया, 4 - 2√3 डिवाइडेड बाई 2 कॉमन लेनी है, तो कितना आ जाएगा, 2 से 2 कट गया। समझ रहे हैं बात को, ये a - b का होल स्क्वायर है, तो a² + b² - 2ab, तो -2ab करने में कितना आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा। ये ऊपर 2 से कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना आ गया, 2 - √3। तो हमारा कितना आ गया, tan 15 का वैल्यू, या इसी को कितना बोल सकते हैं आप, cot 75 बोल सकते हैं, वो कितना हो गया, 2 - √3। समझ गए। इसी तरह आप tan 75 निकाल सकते हैं, तो उसको बोल सकते हैं cot 15 बोल सकते हैं। समझ गए, तो वो भी निकाल लेते हैं। तो वो निकालने के लिए कितना करिए, आपको ध्यान रहेगा ना ये सर, हाँ आपको ये याद रखिएगा,
10-15 हो गया। और जो 10-75 आता है वो आप निकाल लीजिएगा। हाँ, sin 15 भाई वो आता है 2 + √3। हाँ, 10-75 जो आता है वो आ जाएगा 2 + √3। समझ गए, जैसे ही 2 - √3 आ गया। तो आप नोट कर लिए होंगे, सब नोट करके फिर बातें लिख लेते हैं। हाँ, सारा चीज़ का वैल्यू लिखते हैं, कितना आता है नोट करके बातें लिख लीजिएगा। हाँ, नोट करके पहला कि sin 15 = cos 75, इसका वैल्यू कितना आ गया √3 - 1 / 2√2। आप ऐसे भी याद रख लीजिएगा कि 15 लगाने के लिए माइनस ही लगाना पड़ेगा, 30 - 15 ही करना पड़ेगा। समझ रहे हैं। ऐसे अगर cos 75 सोचते हैं तब 45 + 30 करना पड़ेगा, तो cos में 45 प्लस आ गया, तो cos के फॉर्मूला में प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, मतलब कि √3 - 1 / 2√2 होगा, माइनस आएगा। इसी तरह सोच लीजिए दूसरा अगर निकालते हैं कि sin 75 करने गए। हाँ, जिसका जिसका वैल्यू जरूरत पड़ता है उसी का लिख रहे हैं। sin 75 तो इसी को बन जाता है cos 15। सोचिए 75 निकालने के लिए 45 + 30 कीजिएगा या 45 - 30 कीजिएगा। तो अगर 45 + 30 कीजिएगा तो √3 + 1, इसमें 45 - 30 कीजिएगा, cos के फॉर्मूला माइनस आ जाता है तो क्या बन जाता है प्लस बन जाता है। कितना जाएगा √3 + 1 / 2√2। समझ गए। तो sin 15 cos 15, sin 75 cos 75। अब लिखते हैं कितना 10-15 = कितना आ जाएगा cot 75। ये कितना जाता है 2 - √3। और चौथा ये कितना बन जाएगा आपका, आप ले सकते हैं 10-75 या cot 15, ये आ जाएगा आपका 2 + √3। ये आपको याद ही रखना पड़ेगा सर, समझ गए, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। हाँ, बस अगर भूल जाएंगे तो ड्राइव कर लीजिएगा, छोटा सा तो टाइम लगेगा, कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। हाँ, तुरंत तो हो ही जाएगा। तो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं सर। हाँ, हाँ देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। हाँ, ये देखिए फार्मूला किस चीज़ पे सेट है कि cos A × cos B प्लस sin A × sin B। ध्यान से समझिएगा क्या लिख रखा है फार्मूला, cos A × cos B, cos A × cos B, cos A × cos B प्लस sin A × sin B। तो cos A × cos B, जब दोनों तरफ cos एक तरफ रहता है sin एक तरफ, तो cos में कन्वर्ट होता है। तो फार्मूला किसके लिए बना हुआ है, cos A - B का, प्लस रहता है तो माइनस cos A - B। तो अब लिख लेते हैं कि कितना आ जाता है cos A के स्थान पर -300 डिग्री और प्लस आए तो बीच में माइनस आ जाएगा -60 डिग्री। समझ गए बात को, माइनस क्या आ जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो मतलब कितना आ गया cos -360 डिग्री। समझ गए। तो इसको हम सीधा लिख सकते हैं cos 360 डिग्री, और cos 360 का वैल्यू कितना आ जाएगा, वो तो पहुँच गया 0 पास, और 0 पर कितना होता है इसका वैल्यू 1 आता है। समझ गए। और लिखते हैं फाइंड फाइंड कितना है sin 99 डिग्री cos 21 प्लस cos 99 इंटू sin 21। ये समझते हैं बात को। ये कितना है sin A × cos B प्लस cos A × sin B, तो प्लस है तो sin A + B ही बन जाएगा। हाँ, तो 99 डिग्री प्लस 21 डिग्री कितना आ जाएगा sin 120 डिग्री, और sin 120 को क्या लिखते हैं sin 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो 90 + 30 सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर आ जाएगा कितना cos 30, और cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2।
2, ये हमारा आंसर हो गया। समझ गए? ठीक है सर, तो आज की क्लास इतना ही तक रहने देते हैं। तो आज की क्लास में आप बहुत कुछ सीखें। तो क्या क्या सीखे सर वो बता देते हैं कि हम लोग पहले थीटा का वैल्यू निकालना सीखें, और उसमें बोले कि रेफरेंस आप 180 या 360 का ही लें। हाँ, क्योंकि उस पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारा बदलता नहीं है। समझ गए? आप 90 और 270 लेकर भी बना सकते थे, लेकिन उसको नहीं यूज करते हैं क्योंकि उस पर थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदल जाने के कारण। फिर उसके बाद हम लोग सीखे कि साइन थीटा 0 कहाँ पता, उसका जनरल फार्मूला क्या होता है, ये सब सीखे। इसके बाद कंपाउंड फार्मूला सीखे, कंपाउंड एंगल का, और इसमें भी साइन 15 cos 75 वगैरह कैसे निकाला जाता है। ठीक है सर, आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा, तब जाकर आपको छठा लेक्चर समझ में आने वाला है। ठीक है, तब तक बाय बाय सर।